हरे कृष्णा, सभी सनातनियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम गीता के 17वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पिछले वीडियो में हम 16 अध्याय तक का वर्णन कर चुके हैं। कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता शृणु। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भावार्थ, हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसाः प्रेतान्भूत गणाश्चान्ये जयन्ते तामसा जनाः। भावार्थ, सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। अशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। भावार्थ, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थ भूत ग्राम्यचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थ तान् विद्यासुर निश्चयान्। भावार्थ, भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमे शृणु। भावार्थ, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। भावार्थ, जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवन्नात्युष्ण तीक्ष्णारुक्ष्विदहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुक्षोकाम्य प्रदाः। भावार्थ, कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयाम गतर संपूति पर्युषित चयत उच्छिष्टम्पि चामेध्यम भोजन तामस प्रियम। भावार्थ, जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षभिर्यज्ञ विधिदृष्टो यज्यते यष्ट्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भावार्थ, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तु फल दंभार्थमपि चैव्यत इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। भावार्थ, परंतु हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। विधिहीनम सृष्टान्न मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसम परिचक्षते। भावार्थ, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है।
देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजन शौचमाजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। भावार्थ, ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्विग कर वाक्यम सत्यम प्रियहित च यत् स्वाध्यायाभ्यास चैव वाड्मयम तप उच्यते। भावार्थ, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तत्तपो मानसमुच्यते। भावार्थ, मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविध नरः अफलाकांक्षभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भावार्थ, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव्यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसम चलमा ध्रुवम। भावार्थ, जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है उसे क्षणिक फल देने वाला राजसिक रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ व तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। दातव्यमिति यद्दान दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। भावार्थ, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसम स्मृतम। भावार्थ, किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसिक रजोगुणी दान कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। ओम तत् सत की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ, सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म तत् व सत शाश्वत इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में तीन प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। भावार्थ, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यन्विसन्धाय फल यज्ञतपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भावार्थ, इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। भावार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते। भावार्थ, जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुद्दतम तपस्तप्तम कृत्य यत्
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो वेह। भावार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तादशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।